हेलो बच्चा पार्टी, पहली बार ऐसा होगा कि रे ऑप्टिक्स से किसी प्रॉब्लम को आप करने वाले हैं ना 10 सेकेंड ना 5 सेकेंड, ओनली इन जस्ट 3 सेकेंड। यस बच्चा पार्टी, रीड दिस क्वेश्चन। तो ये सवाल है, अ रियल इमेज ऑब्टेन्ड बाय कॉन्केव मिरर इज 4 टाइम्स देन द ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, इमेज बिकम्स 3 टाइम्स ऑब्टेन द फोकल लेंथ। पहले मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ और उस शॉर्टकट के बाद में बच्चा मैं आपको पूरा का पूरा तरीका बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को अगर रियल में आप करने चाहते तो क्या वे था। याद रखिए, हर एक शॉर्टकट का एक लिमिटेशन होता है, इसका भी लिमिटेशन है, कॉन्केव मिरर होना चाहिए, फोकल लेंथ पूछा होगा और सबसे पहले आपको दे रखा होगा कि 4 टाइम्स उसकी इमेज, अ रियल इमेज ऑब्टेन्ड बाय द कॉन्केव मिरर इज 4 टाइम्स, उसके बाद उसे डिस्प्लेस्ड किया गया है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद इमेज बन जाती है इतनी, तो हमें निकालना है फोकल लेंथ। पैटर्न अगर ऐसा ही है तो यू कैन यूज दिस शॉर्टकट बच्चा पार्टी, एंड द शॉर्टकट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको जितने भी नंबर दिए गए उन सबका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, तो कितना हो गया टोटल? आंसर इज योर 4 इंटू 3 इंटू 3। मल्टीप्लीकेशन करने में मुझे नहीं लगता कि आपको 3 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा समय, तो इसका आंसर है 36 सेंटीमीटर। दैट्स सुपर अमेजिंग। अब आपको लगेगा कि सर क्या ये हर तरह के क्वेश्चन पर अप्लीकेबल है, तो मैं बोलूँगा यस बच्चा, अगर सेम पैटर्न है, डिजिट डिफरेंट है, कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ पूछा है, डिस्प्लेस्ड किया गया ऑब्जेक्ट को, यूज दिस ट्रिक एवरी टाइम, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। चलो मैं आपको इसका रियल मेथड बताता हूँ कि अगर आप सही तरीके से इसको करने जाते हैं शॉर्टकट, क्योंकि अब आपकी नीट की एग्जामिनेशन ऑन द वे है और सही टेक्निक अगर आपको करनी है, समय अपना बचाना है, तो ये शॉर्टकट लगाइए। अगर भूल जाते हो तो रियल मेथड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर रियल इमेज ऑब्टेन्ड बाय द कॉन्केव मिरर, तो आपके पास में कॉन्केव मिरर है इज 4 टाइम्स देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से 4 टाइम्स है। HI is equal to 4HO. Now we all know that HI upon HO is equal to 4 और बेसिकली HI by HO क्या होता है बच्चा लोग? That is your magnification, है ना? ये होता है magnification. M is equal to HI by HO which is what? 4. M का एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ मिरर के लिए, F अपॉन में F माइनस यू इज इक्वल टू 4। इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं रिकॉर्डिंग चल रहा है। सो F इज इक्वल टू 4F माइनस में 4U, यानी कि ये कितना हो गया? माइनस में 3F इज इक्वल टू माइनस में 4U, माइनस से माइनस कैंसल, सो F इज इक्वल टू 4U डिवाइडेड बाई 3, यह है आपका इक्वेशन 1। नाउ रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट लाइन में कहता है कि अगर आप उसे डिस्प्लेस करते हो, ऑब्जेक्ट को 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करते हो, इन रियलिटी पहले कभी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर था u जितने डिस्टेंस पर, अब आपने उसे 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके उसकी पोजीशन को यहाँ लेकर के आ गए, तो इन रियलिटी अब जो नया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो u+3 है माय डियर स्टूडेंट, माय बच्चा पार्टी। तो वापस अब हम क्या देखते हैं कि ऐसा करने पर जो इमेज है वो 3 टाइम्स हो जाती है, तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ HI इज इक्वल टू 3HO। चलिए, तो M इज इक्वल टू आपका हो गया 3। अगेन यू कैन यूज द इक्वेशन ऑफ दैट, F अपॉन F माइनस यू इज इक्वल टू 3, बट यहाँ U डैश लिख दोगे तो आपके लिए बेटर होगा, समझने में आसानी होगी। ये U डैश क्या है इस बार? U+3, नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो F अपॉन में F माइनस U+3 इज इक्वल टू 3। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम बच्चा पार्टी। F इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हुआ 3F माइनस 3U और ये हो गया माइनस में 9, यानी कि यहाँ पर हुआ माइनस में 2F इज इक्वल टू माइनस 3U माइनस में 9, तो F इज इक्वल टू 3U प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, यह आया आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का फोकल लेंथ सेम है, तो चलिए अब हम इसे कंपैरिजन कर देते हैं। तो 4U बाई 3 इज इक्वल टू यहाँ पे है 3U प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इट वुड बी 8U बाई 3। अच्छा 3 को भी हटा देते हैं ना, चलो, तो 8U इज इक्वल टू 9U एंड देन प्लस 27, तो U इज इक्वल टू माइनस 27। आप बिल्कुल सही जा रहे हो क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में ही आता है, माइनस 27 सेंटीमीटर। अब एक बार अगर U निकल जाए तो बच्चा लोग इसे इक्वेशन 1 में रखना मत भूलिए। इक्वेशन 1 में था आपका, किधर गया, ये रहा। सो F इज इक्वल टू 4U इज वॉट 27 विथ माइनस डिवाइडेड बाई कितना है 3 है, तो ये देखिए आंसर आ गया आपका माइनस में 36 सेंटीमीटर। एंड यस बच्चा लोग, कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ माइनस में ही आता है। इस मेथड का यूज करके आप डिजिट हर बार चेंज करिए,
हर बार आपको सेम आंसर मिलेगा। शॉर्टकट क्या है? इस तरह के क्वेश्चन में जितने भी डिजिट्स आपके क्वेश्चन में दिए हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई करिए। आई होप बच्चा लोग ये वीडियो आपको पसंद आया। कुछ इसी तरह के अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स अगर आप सीखना चाहते हो बच्चा लोग, हम लोगों का वेदांतु के प्लेटफॉर्म पर क्रैश कोर्स चल रहा है, जहाँ पर पूरा फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री और पूरी बायोलॉजी बच्चा पार्टी इसी तरह से कराई जा रही है। एंड फिजिक्स में और बाकी सब्जेक्ट में जहाँ पर भी लगता है ट्रिक्स शेयर करने हैं, तो वहाँ पर बच्चों को इस तरह से कुछ अमेजिंग ट्रिक्स भी शेयर किए जाते हैं। तो आप लोग अगर हम लोगों के उस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको बच्चा पार्टी एक लिंक दी गई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको मिलेगा लिंक, उस लिंक पर क्लिक करना और सुनीट कोड लगाना मत भूलना। सुनीट कोड आप लगाएंगे बच्चा तो 20% ऑफ होगा। 8 मार्च यानी कि आज के ठीक 2 दिन पहले से सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, नई बैचेस स्टार्ट हुई है, उसमें बहुत सारे बच्चे एनरोल कर रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, घबराइए मत। वेदांतु की प्लेटफॉर्म पर जब आप वेव प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे होंगे एक एक्सेस के माध्यम से, तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा, आपको टेस्ट प्रिपरेशन भी मिल जाती है अगर आप क्रैश कोर्स का हिस्सा बनते हैं तो। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं और आपको टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना है तो आप टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रहे इन दोनों ही कोर्सेज के अंदर, दोनों ही प्रोग्राम के अंदर यू हैव टू अप्लाई सुनीट कोड, दैट इज SUNEET विच इज गिवन ऑन द बोर्ड। अगर आप टेस्ट सीरीज में आते हो यू हैव टू पे 1999 और अगर आप क्रैश कोर्स में आते हो तो इट इज 8000। Thank you so much Bacha Party. I hope you all have enjoyed the session. We'll see you all in the next class. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care. Love you all. Thank you so much.